माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, आपसे नम्र निवेदन है, आप किसानों के प्रति बिल्कुल ही झूठा आश्वासन मत दीजिए। मैं आपको बारंबार चेता रहा हूं, झारखंड के पूरे कोने कोने से एक एक किसान में आक्रोश जग रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि यह आक्रोश जगे और आपका आवास घेराव करके आपको आवास से निकलने नहीं दिया जाएगा। या तो आप किसान के प्रति कल्याण कीजिए और न तो गद्दी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। कोरोना महामारी का संकट, फसल की बर्बादी, माथे पे कर्ज, घर में अनाज का एक दाना नहीं, दाने दाने को मोहताज है झारखंड का किसान। आज 21 जून 2021 को मैं बिंदु भूषण दुबे कांके प्रखंड के बोड़िया ग्राम में यहाँ के किसान नेता श्री सोमा उरांव और इतने किसान बंधु भाइयों के साथ उपस्थित हूँ। पिछले 1 महीना से संपूर्ण सघन यात्रा हर दिन एक पंचायत का करता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, उनकी तकलीफ जनप्रतिनिधि, नुमाइंदे और सरकार तक पहुँचाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि किसान का कर्जा माफ़ होगा। उम्मीद करता हूँ कि किसान को फिर से फसल लगाने के लिए सरकार मुआवजा देगी। उम्मीद करता हूँ कि किसान भूखा नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि फिर से किसान के खेत लहलहाएंगे और उसे खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। भगवान की कृपा होगी और किसान का फसल भविष्य में बर्बाद नहीं होगा। कोई कोरोना संकट नहीं आएगा। इस बीच अब मैं किसानों से बातचीत प्रारंभ करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम हुआ हरिशंकर महतो। हरिशंकर महतो जी, आपने क्या चीज का खेती किया था, क्या क्या लगाया था? हमने गोभी का खेती किए थे, फूल गोभी का और पत्ता गोभी का। हाँ, जिसमें 65 डिसमिल हमने लगाए थे। इसमें भी केसीसी लोन लेके लगाए थे। कितना लोन लिए थे? ये 20,000 रुपया लिए थे, आज हो गया क्या यहाँ पर 23,000 रुपया। माफ इसमें हुआ? की सरकार बोली कि आपका माफ़ होगा। अभी तक मेरा कोई माफ़ नहीं हुआ। नोटिस भेज रहा है कि आप पैसा जमा करिएगा। सरकार कहती है कि किसानों के कर्ज माफी के लिए हमने बैंक को पैसा दे दिया। ये किसान आज 21 तारीख को कहते हैं महतो जी कि हमारा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। इस राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपनी पीठ अखबार में बयान देकर थपथपा रहे हैं कि हमने सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया। माननीय मंत्री जी, आज 21 तारीख दिन के 11:15 बजे 21 जून को सामने किसान खड़ा होकर रो रहा है, इनका माफ नहीं हुआ। बैंक नोटिस भेज रही है, इनके चेहरे पे चिंता है। आइए दूसरे किसान से जानते हैं। राव नाम, आगे आओ। हमारा श्री भारत साहू नाम है। हम कद्दू, मिर्चा सब चीज़ लगाए थे, सब मर गया। तो लोन तो नहीं लिए हैं, लेकिन हमारा तो घर से तो गया ना। कितना पूंजी गया? पूंजी हमारा लगाए थे 60-70 हज़ार रुपया। सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। सरकार से क्या मांग है? सरकार को हम लोग को देखे और हम लोग को देना चाहिए। कुछ रकम देगा तभी ना कुछ आगे बढ़ेंगे। आज आपके घर में खेती लगाने की क्या स्थिति है? खेती तब मिलने से हम लोग को खेती, धान खेती लगाना है, पूंजी लगाना है, वहाँ तो लगेगा 50-60 हज़ार रुपया, उसमें भी लगेगा। क्या आप सक्षम हैं अपने स्तर पर? हाँ, सक्षम तो है। लगाने का खेती से शौक लगबे करता है, लगाबे करेंगे। चाहे डूबे चाहे जो हो, हाँ। अभी हिम्मत से जुटे हैं। डूबे चाहे तो लगाबे, हम लोग तो खेतर ही लगाबे करते हैं। हो चाहे नहीं हो, लगाबे करेंगे। हो चाहे नहीं हो, किसान प्रतिबद्ध है खेती करने के लिए। किसान बहन से जानते हैं। आपका नाम बहन? मेरा नाम मास्क नीचे कर जी। मैं बोड़िया गांव की निवासी हूँ और हम लोग फूलगोभी और बंधा गोभी लगाए थे और पालक का साग भी छीटे थे। सब हम लोग का खराब हो गया। 1 रुपया 2 रुपया का भाव से ही बिक्री होता है। तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उससे भी हम लोग घर खर्ची भी नहीं चला पा रहे हैं, ना बच्चे को पढ़ाई लिखाई। आज आपके घर की स्थिति क्या है? आज हम लोग का घर का स्थिति दयनीय है। खाने पीने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। माथे पे कर्जा भी है।
हाँ, महिला समिति से लोन लेके ही हम लोग घर कितना चला लोन रहे हैं। लिए थे? 30,000 लिए हैं। क्या स्थिति है, आप उसको चुका पाए हैं? नहीं चुकाए हैं, अभी भी ऋण है, ये है 2% में ही लिए हैं ऋण। 2% ब्याज पर 30,000 रुपया बहन ने लोन लिया। लोन माथे पे है, खेत डूब चुका है, सरकार बेसुध है। एक और किसान भाई आगे आइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुंदरलाल साहू। आपकी समस्या क्या है? मेरा समस्या ये है कि धनिया लगाए थे 10 केजी और गोभी भी लगाए थे, टमाटर भी लगाए थे, जिसमें पूरा फसल इस पानी में पूरा बर्बाद कितना हो गया। पूंजी लगाए थे? वो भी करीब करीब 10,000 को भी लगाए थे गाछी। रुपया कितना खर्च हुआ था टोटल? लगभग 1 लाख रुपया मोटा मोटी खर्च हो गया। सब डूब गया। सारा डूब गया। सरकार से क्या मांग है? यही मांग करते हैं कि किसान को मुआवजा दे और हम लोग किसान किसी तरह आगे बढ़ें और कर्ज माफ करें, यही चाहते हैं। कर्ज माफी की फरियाद लिए किसान, हर गांव का किसान एक ही बात दोहरा रहा है, सरकार कर्जा माफ कर दो, सरकार रहम करो। पता नहीं सरकार कब रहम करेगी, कब किसान के घर में खुशियाँ आएगी। आपका शुभ नाम? केसरी जी, राजकिशोर केसरी जी, आप अपने फसल, अपने खेती और अपने परिवार के स्थिति के बारे में बताने का कृपा करिए। मैं हमारा खेती बाड़ी नहीं है, हम भूमिहीन है। अच्छा, अब तो सरकार से कुछ बहुत भूमि चाहिए घर बनाने के लिए, एकदम मतलब हम कमज़ोर आदमी। क्या करते हैं? हम लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। व्यवसाय की स्थिति क्या है? एकदम खराब है, नाजुक है। घर भी मतलब धंसा हुआ है, किराया घर में। क्या व्यवसाय करते हैं? क्या करते हैं, आम कभी कभी बेचते हैं। फल बेचता हुआ, ये मजदूरी करता हुआ शख्सियत भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, परंतु इस बोड़िया गांव के अस्थायी निवासी हैं। फल बेचते हैं, सब कारोबार बंद हो चुका है। सरकार से इनका मांग है कि इनको ज़िंदगी जीने के लिए, रोटी के लिए कोई सहारा दीजिए सरकार। आप आगे आइए, आप क्या करते हैं? मास्क उतार दीजिए। क्या नाम हुआ? माजिद अंसारी हो मैं। माजिद भाई, आप क्या खेती किए? तरबूज कितना में? पौने 2 एकड़। पौने 2 एकड़। क्या रिटर्न आया? रिटर्न वही 23,000 के आसपास। और लगाए कितना? 2,55,000। 2,55,000 माजिद भाई ने खेती के लिए पूंजी लगाया। पौने 2 एकड़ में खेती की, 23,000 रुपया वापिस आया। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है किसानों के चेहरे पर। कांके क्षेत्र के एक बुजुर्ग किसान को आपके सामने, आपका नाम? मुंडा जी, नखुन मुंडा। नथु मुंडा। रौरे का लगा ली? हमरे लगा रही गोभी, जेकर में 7,500 बीज का लगा ले रहे। एक फूल धरला का पानी मारलक पूरा खत्म। टोटल कितना पूंजी लगाए रही? ओकर में करीब 25,000 लगलक रहे। और मजदूरी वगैरह सब मिलाए के नहीं, तो घर अपने से खरीद रही। कितना दिन खैट रही? अब ओकर में तो 3 महीना करीब। 3 महीना अगर एक व्यक्ति मजदूरी करता है तो भी 500 रुपया रोज के हिसाब से देखा जाए तो 45,000 रुपया मजदूरी। पूरे परिवार ने पसीना बहाया, मिला कुछ भी नहीं। सबका यही आलम है। कांके क्षेत्र के किसान नेता श्री सोमा भगत, जो एक लड़ाकू हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, पूरी व्यवस्था पे, आज के हालात पे आप मास्क उतार के पूरी व्यवस्था पे टिप्पणी करिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं, किसानों के दिल में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आपने, कोई नेता नहीं है, कोई सरकार नहीं है, एक किसान की भांति, एक आम ग्रामीण की भांति आप किसानों के सुख दुख दर्द को जगह जगह में जाके ऑन द ग्राउंड इसको उठा रहे हैं। यही काम सरकार के माननीय मंत्री, विधायक, सांसद को करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं कर रहे हैं। आपको मैं विस्तृत रूप से थोड़ा सा चर्चा करके बता रहा हूँ। जब यह सरकार, यूपीए की सरकार बना था, तो ग्रामीणों को, किसानों को, आदिवासियों को ये लगा था कि हम लोगों के युवा आदिवासी नेता है, टैलेंट है, कि हम लोगों के किसानों को, आदिवासी को के लिए कुछ करेंगे।
लेकिन जब से हेमंत जी की सरकार बनी हुई है, किसानों के प्रति एक भी उनका अच्छी सोच नहीं है। और किसान 2020 में भी तरस रहे थे और 2021 में भी तरस रहे थे। और सरकार का किसानों के प्रति केवल झूठा आश्वासन, केवल झूठा। मैं आपको बता रहा हूँ 2020 में भी कोरोना महामारी से सब जंग झेले। किसान का खेती बाड़ी को भी ओलावृष्टि से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नष्ट होने के बाद पेपर में आया और माननीय मंत्री जी बड़े बड़े घोषणा किए थे। कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको भी थोड़ा सा आप बढ़िया से लीजिए, ताकि मंत्री जी ये नहीं कहे कि हम जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है हर जिला में 25-25 लाख रुपया दे के छानबीन करा के किसानों को मुआवजा देंगे। ये कब बोले मंत्री जी? 2020 में बोले। उसका 2020 में मंत्री ने कहा कि 25 लाख रुपया प्रति गांव देंगे। आया पैसा? एक फूटी कौड़ी नहीं आया है। मंत्री झूठा है। मंत्री झूठा है, केवल झूठा आश्वासन। और किसानों के प्रति तो एकदम ही यह निकम्मा सरकार है। किसानों के प्रति निकम्मा सरकार है। मंत्री झूठ बोलता है। ऐसे मंत्री का क्या करेंगे? उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसे मंत्री को बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करना चाहिए, उसका पुतला दहन करना चाहिए। ऐसे मंत्री को गद्दी में बैठने लायक नहीं है। सत्ता वो गद्दी छोड़े। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है, इतना ही नहीं, बहुत किसान भोले भाले होते हैं, अपना बात को भी ठीक तरह से नहीं रख पाते हैं। आपके माध्यम से मैं खुद भी किसानों के प्रति, मैं एक खुद किसान हूँ। हमने अपना पूरा रिपोर्ट फोटो सहित ओलावृष्टि का करके माननीय विधायक से अनुशंसा करके दिया हूँ। यह भी पेपर है हमारे पास, अभी जो दिखाया जाए, देखिए माननीय विधायक से अनुशंसा किया हुआ है। ये भी जिला में नहीं हुई, नहीं, एक फूटी कोड़े किसान को मिला हुआ है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपका 2021 में भी आपका कोरोना महामारी, उसके बाद आपका ये ओलावृष्टि, उसके बाद यश तूफान से पूरी तरह से किसानों का जो खेती था ऋण बरीन करके, जैसे भी अपना कोई 2 एकड़ में तरबूज लगाया, खरबूज लगाया, मिर्चा लगाया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। 1 रुपया किसी को सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मंत्री का झूठा आश्वासन है। परसों मंत्री ने बयान दिया 18 तारीख को कि 900 करोड़ रुपया ऋण माफी के लिए बैंक को दे दिया गया है। किसान सामने कहते हैं कि ऋण माफ नहीं हुई। मंत्री झूठ बोलता है। ऐसे मंत्री का सामाजिक बहिष्कार होगा। पिछले साल मंत्री ने कहा 25 लाख रुपया प्रति गांव किसानों के हित के लिए ओलावृष्टि के लिए भेज दिया गया है। ये देखिए बयान मंत्री का, परंतु वो भी झूठ बोला। झूठ बोलने वाली सरकार का किसान और जनता बहिष्कार करेगी, जैसा कि नेताजी ने कहा। क्या कहना है, फिर से एक बार बोलिए इस विषय में। मेरा इस सरकार से एक ही कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, आपसे नम्र निवेदन है, आप किसानों के प्रति बिल्कुल ही झूठा आश्वासन मत दीजिए। मैं आपको बारंबार चेता रहा हूँ, झारखंड के पूरे कोने कोने से एक एक किसान में आक्रोश जग रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि यह आक्रोश जगे और आपका आवाज घेराव करके आपको आवाज से निकलने नहीं दिया जाएगा। या तो आप किसान के प्रति कल्याण कीजिए और न तो गद्दी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग आज 21 जून को बोड़िया से हुई है। मुख्यमंत्री और मंत्री झूठ बोलता है। पैसा भेज दिया कहते हैं, पर पैसा आया नहीं। किसान इस्तीफे की मांग कर रहा है मुख्यमंत्री से। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 21 जून को इस सरकार से अपील करता हूं कि किसान की मांग को बारंबार सुनिए। माननीय बिंदु जी, मैं आपको फिर एक बता रहा हूं, अभी मैं यहाँ का पंचायत प्रतिनिधि सरपंच भी हूं और सरपंच होने के नाते मैं खुद अपना किसान खून पसीने से कमाए हुए धान का रजिस्ट्रेशन करा के दिया है और साथ ही कई किसानों को दिया है। तो किसान सबका अभी एक भी पैसा नहीं आया है। देखिए उसका पर्ची है हमारे पास। आपका धान का कितना पैसा बाकी है? तो करीब 42,000 कुछ रुपया है। सरपंच साहब के धान का भी भुगतान पैसा इनको सरकार ने धान लिया और भुगतान नहीं किया है। हर बात में झूठ बोलती है सरकार। किसानों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। मैं बिंदु भूषण दुबे ये चेतावनी दे रहा हूं कि यदि सरकार न सुधरी
तो किसान घेराव करेगा उनके घर को, डेला डालेगा, मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़ने पे विवश करेगा। मैं बिंदु भूषण दुबे 21 जून 2021 को कांके प्रखंड जिला रांची गोड़िया से यही मांग करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।